Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो टॉपिक बहुत खास है। वो टॉपिक इस तरह से है कि आपके पर्सन आपको, उनके नज़रिए में आप कैसे इंसान हैं और वो आपके लिए, ठीक है, अक्सर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इस दौरान हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इंस्टिंक्ट्स क्या है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं बेसिकली, एंड आप उनके बारे में प्लीज़ और प्लीज़ उनका नाम रिपीट कर सकते हैं या आप उनकी तस्वीर को लेके सामने बैठ सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि ये इंसान आप ही के पास है। ओके, यहाँ पे जो मैंने शिप का स्केच किया है, द स्केच ऑफ शिप, ये भी बताते हैं इस समुंदर, द जर्नी ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अगर आप इस शिप में कोई कैप्टन को नहीं देख पा रहे, किसी को नहीं देख पा रहे, इसका मतलब है गॉड इज़ इनविजिबल। वो आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो ऑलरेडी लिख चुके हैं और ख़ुद आपको भी इनिशिएटिव लेके ये शिप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसको ऐसे ही, ज़िंदगी को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, आपको भी इनिशिएटिव लेके इस शिप को चलाने हैं। तभी ना जाके आप इस समुंदर का जो गहराई है उसको आप जान पाओगे। बहुत सारे जीवों के साथ आपका मुलाकात होगा और दूसरा तरफ से ये भी है कि तूफान में भी आपको पता चल जाएगा कि एक चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, सो द शिप टीचेस यू मैनी थिंग्स। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और उनके नज़रिए में मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं। प्लीज़ गिव मी सम टाइम। उनके नज़रिए में आप एक मरमेड की जैसे है। देखिए मरमेड, ठीक है। सो मरमेड काफ़ी यूनिक होते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं। और देखो, मतलब कुदरत की करिश्मा देखो रीडिंग पे, जनरली मरमेड ओशन पे ही मिलते हैं, ठीक है, और उस समंदर पे ही ये शिप है। सो कहीं ना कहीं पे अगर मरमेड दिखाई देता है तो शिप में जो भी चलाते हैं जहाज़ को, वो अवेयर हो जाते हैं कि आसपास कुछ बहुत बड़ा, ठीक है, बर्फ़ की पहाड़ हो सकती है, तो वो अच्छे से अपना शिप की डायरेक्शन जो है वो बदल देते हैं। सो कहीं ना कहीं पे दे फील दैट यू आर वेरी ड्रीमी, आप बहुत ज़्यादा एक ड्रीमी कैरेक्टर हो। आप जिस तरह से लाइक यू आर, दे फील लाइक यू आर अ गॉडेस, ठीक है, आप बहुत ही खास हो उनके लिए और आपको ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ उनका कोई मैच नहीं है। सो दे फील, यू कैन से लॉट ऑफ, यू कैन से स्पिरिचुअल वाइब्स विथ यू, ठीक है। वाइब्रेशन काफ़ी अच्छा मिलता है उनको आपसे। दूसरे तरीके से अगर मैं देखूँ इस चीज़ को, वो ऐसे भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं पे ज़िंदगी में बहुत कुछ घटनाएं ऐसा हुआ है जहाँ पे आपने उनको गाइड किया था कि आप इस रास्ते पे चलिए तो ही आपके समाधान हो जाएगा सारे प्रॉब्लम्स का। तो वो चीज़ वो याद रख रहे हैं, ठीक है, अभी भी उनको याद है। अक्सर उसी बात में वो सोचते हैं। यहाँ पे देखो एक पेड़ भी आ रहा है, सो द ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक है। एक जो पेड़ होते हैं वो बहुत सालों से जीते हैं अगर उसका हम केयर करें तो कहीं ना कहीं भी ये इंसान चाहते हैं आपके साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर्स जो है पहले से डिसीजन नहीं ले पाए थे रिगार्डिंग मैरिज। मैं नहीं बोलूँगी कि उनके लाइफ में हो सकता है कि पार्टनर्स थे या नहीं थे, बट ये काफ़ी कंफ्यूज्ड थे। बट अभी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे वांट टू टेक डिसीजन, क्योंकि बार बार यहाँ पे ना कपल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक टेम्परेंस की यहाँ पे
वाइब्स फील हो रही है कि कहीं ना कहीं पे इक्वालिटी वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, सो जेमिनाई इज़ कमिंग एज अ मोस्ट प्रोमिनेंट साइन। भले ही ये बहुत कलेक्टिव रीडिंग होगा बट फिर भी जेमिनाई यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे यस, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस आर कमिंग एज इम्पोर्टेंट। ओके, ये इंसान जो है ना, हम्म, किसी को चेज कर रहे हैं, मे बी यस दे आर चेजिंग देयर ओन गोल राइट नाउ। अगर हम इनकी करंट सिचुएशन को देखें, क्योंकि यहाँ पे देखो एक व्हीकल जैसा यहाँ पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये ट्रैवल भी करते हैं बहुत ज़्यादा। मे बी ये कोई इवेंट मैनेजर है या ऐसा कोई है जो काफ़ी ट्रैवल करते हैं ये। उनको क्लाइंट से ऑर्डर लेना पड़ता है, ठीक है, फिर उस ऑर्डर को प्रोसेस करना पड़ता है, इस तरह से हो सकते हैं। और उनके साथ फेस टू फेस मुलाकात करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ हो सकता है कि डील कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवलिंग के द्वारा ही ये इंसान जो है कमाते हैं कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। एम लेटर, एन लेटर, एस एंड एच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके घर में या बालकनी में बहुत छोटे 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 पेड़ हैं, आपको रेगुलरली उनको पानी देना चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है आप या आपके जो है ना घर में किसी को भी बोल दो पानी देने के लिए, क्योंकि सूख जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपके घर में पौधे हैं, आपको हमेशा केयर करने चाहिए कि उसमें पानी हो, ठीक है, क्योंकि वो सूख जाएंगे तो इट्स नॉट गुड। आई कैन हियर द ड्रॉप्स ऑफ द कैंडल। ये जो कैंडल का ड्रॉपिंग्स गिरा है ना, मैं उसका आवाज़ आ रहा है। तो मुझे इस तरह से ऐसा महसूस क्यों नहीं, पता नहीं क्यों हो रहा है कि आपके बिना ना इनके जीवन का जो सन्नाटा है वो बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से एक इंजेक्शन लगाने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अगर वो सुई मोटा हो तो इनको भी हो रहा है कि अकेलेपन में वो जो चीज़ें हैं ना वो और भी ज़्यादा ब्रॉड दिखाई देता है। मतलब छोटा सा भी प्रॉब्लम होना हमारे लाइफ में, अगर हम अकेले हैं तो वो छोटा प्रॉब्लम ही ना, माइनर प्रॉब्लम ही ना बहुत बड़ा दिखाई देता है। सो ये इंसान फील कर पा रहे हैं उसको, और वो मन्नतें कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में ना मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ एन एलिक्सिर, ठीक है, एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन स्पिरिचुअलिटी। मैं कभी भी, आप लोग देखना कि मैं ना कभी भी बीच में ये सब नहीं बोलती, मैं लास्ट में रखती हूँ रीडिंग का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे नॉलेज देना होता है। अगर आपके मन चाहे आप ज़रूर देखिएगा, अगर आपके मन ना चाहे ना देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट में ही रखती हूँ उसको, बीच में नहीं रखती, बिकॉज इट कैन अफेक्ट द रीडिंग, भले ही वो स्पिरिचुअलिटी के साथ उसका रिलेशन है। हम्म, आपके पर्सन जो है अगर फीमेल है तो काफ़ी उनका इस तरह से है ना, मतलब पेचीदा वे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, जलेबी की तरह। देखो, आई कैन फील लाइक जलेबी बिन फ्राइड ऑन ऑयल और घी समथिंग। जो बातें सीधा बोला जा सकता है ना, कि बहुत ज़्यादा एक सांप की तरह घुमा घुमा के कॉयल बनाकर बोलेंगे ये। आई डोंट नो वाई, साफ दिल के इस तरह से नहीं है। मतलब इनको कुछ ऐसे ही, मतलब हैबिट हो चुका है इनका गाइस, कि घुमा फिरा कर बात करना, मतलब सीधी बात ना करना। और जब बात करेंगे आप देखना, इनका एक हैबिट है अपने ही बारे में सब कुछ तकलीफ जो है वो एक बार बोल देना, और आपकी तकलीफ के बारे में या आपके बारे में जानने का इनका इंटरेस्ट कम होता है। कम नहीं मैं बोलूँगी, बट अपने ही बात को पहले वो प्रेफरेंस देते हैं कि पहले मैं अपने बात कह लूँ, इस तरह से है ये इंसान। कुछ लोग अपना पैर इस तरह से करके बैठे हो, इस तरह से स्पेस रख रख के बैठे हो आप लोग। ओके, यहाँ पे मुझे कनेक्शंस मतलब धीरे 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 आप दोनों के बीच में स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज आई कैन नॉट सी एनी, यू कैन से ब्रोकन पॉइंट्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे
कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ कंप्लीट हो रहा है। देखो यहाँ पे इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये ब्रोकन नहीं है, इसका लाइन यहाँ से गया, यहाँ से गया, बट दे आर डीपली वोंडेड बाई समथिंग। देखो यहाँ पे जिस तरह से लग रहा है ना, ब्लड है, यहाँ पे ब्लड का क्लॉट है या ब्लड है। सो कहीं ना कहीं भी ये इंसान जो है ना अपने ही कर्मों का भुगत रहे हैं। और जिस तरह से दिसंबर या जनवरी में, मतलब सर्दी के समय पे जनरली देखा जाता है, मोस्ट ऑफ द एक्सेप्ट एवरग्रीन ट्रीज को छोड़ के सारे जो पेड़ है उसके पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है। फिर ऑटम सीजन में, ठीक है, या स्प्रिंग सीजन में वो फिर लौट के आते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इनकी ज़िंदगी में वो सारे जो पत्ते थे, ठीक है, वो झड़ गए हैं। और जब झड़ जाते हैं तो पेड़ को दिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पेड़ की जो एक इम्पोर्टेंस है वो उसके पत्ते से है, फिर फूल से है, फिर फल से है। सो पत्ते ही अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द लीफ, और वही नहीं रहा, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे लुक्स, ब्यूटी, इम्पोर्टेंस खो जाता है रिलेशनशिप में। सो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह ही हुआ है, इनकी ज़िंदगी में भी इस तरह हुआ है कि जिनके साथ इनका कनेक्शन था या आपका जिसके साथ पहले कनेक्शन था, वो सब कुछ एंड हो गया है। आपको ये इंसान समझते हैं, आप बहुत ज़्यादा पहले से स्ट्रांग हो चुके हो, काफ़ी नॉलेजेबल हो, आप अपने ही काम को आगे बढ़ा रहे हो, एंड दैट्स हैट्स ऑफ टू यू कि आपने अकेले ही संभाला। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अकेले ही उसको संभाल रहे हो, ठीक है। आप अपने में भी आपके पर्सन जो है वो दूर रहते हैं, नेवी में काम करते हैं, 6 महीना बाद घर आते हैं, या कुछ ऐसे जॉब करते हैं कि कभी कभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है, वहाँ पे जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो ऐसे सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो ऑलराउंडर है, ठीक है, जो सब कुछ संभाल तो लेंगे, भले ही लूजली हो उसको संभालना, भले ही परफेक्शन ना आए, लेकिन संभालना आता है आपको। और आप कोई भी एक रिलेशनशिप को बिगाड़ने देना नहीं चाहते, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक कपल वाला स्टैचू दिखाई दे रहा है, मे बी उन्होंने आपको कभी गिफ्ट किया था या आपके घर में अभी भी रखा हुआ है। आपके अगर हस्बैंड है या वाइफ है, बहुत दूर है, लेकिन वो प्रिटी दे आर मिसिंग यू एंड दे थिंक दैट आप बहुत ही अकेले हो और इस वक्त आपके साथ देना चाहिए। मे बी यू आर प्रेग्नेंट राइट नाउ इफ यू आर अ लेडी। सो आपके हस्बैंड के हिसाब से उनको आना पर ऑफ कोर्स आना चाहिए, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिल रहा है, या वो कुछ काम में इतना स्टक है, या बहुत दूर है, वीज़ाज़ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और अगर इस तरह से नहीं हैं तो आपके पर्सन मुझे इस तरह से दिख रहा है कि वो जानते हैं कि आप उनके बिना अधूरे ही हो। सो वो ही आपको कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखो, मुझे फिर से एक आइसक्रीम ग्लास विद सम आइसक्रीम यहाँ पे है। तो आपको जब वो आएंगे ना आपसे मिलने के लिए, तो डेफिनेटली दे विल गिव यू सम स्वीट, ओके, एंड दे विल ब्रिंग यू सम गुड न्यूज़ फॉर यू। कि आप अपने घर में जब जाओगे, आपके पर्सन आपको देंगे कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, सम फ्रूटफुल रिजल्ट्स, इस तरह से। बहुत अच्छा आया यहाँ पे। अभी हम बता देते हैं व्हाट इज़ अ एलिक्सिर, जल्दी जल्दी बताते हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं होता। एलिक्सिर इज अ टाइप ऑफ अ पोशन, मैजिकल पोशन। पोशन मीन्स इज अ लिक्विड, एक तरल पदार्थ है वो, और वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। और एलिक्सिर पहले ज़माने में जैसे इजिप्शियन यूज़ करते थे, हमारे भी वेद में यूज़ होता था, मतलब वैदिक टाइम पे यूज़ होता था। वो ऐसे पोषण है, मतलब सम रिलेटेड टू आयुर्वेदिक और नेचुरल प्रोडक्ट, लेकिन जो बनाते हैं उसको बोला जाता है एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट कौन है अभी? जो सिंपल चीज़ों से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बनाते हैं। आप बोलोगे फिर एलिक्सिर का फ़ायदा क्या है? एलिक्सिर का फ़ायदा इस तरह से है कि इवन ऐसा माना जाता है कि सपोज़ एक धातु ले लो, फॉर एग्जांपल ये ब्रास का है, ठीक है, ये ब्रास भी ना गोल्ड बन सकता है उससे। समझो किसी का बहुत ऐसा डिजीज़ है जो कि मतलब कोई भी क्योर नहीं कर पा रहा है। पहले ज़माने में ऐसा ही होता था, उतना मेडिसिन्स नहीं अवेलेबल नहीं थे।
अभी भी वो सब चीज़ अभी लेबोरेटरी टेस्टिंग होता है। पहले ज़माने में क्या होता था, वैसा कुछ प्रोडक्ट्स बनते थे जो शायद अभी लैब में बनते हैं। तो ऐसा चीज़ है एलिक्सिर जिसको खाने से एक पेशेंट का, रोगी का रोग मुक्त हो जाते थे। तो वो मानते थे ये मिरेकल है, एक मिरेकल है। आपको पता है हमारे जो प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी थे, उनके पिताश्री, ठीक है, उनके बाबू, तो ऐसे उनके पास ऐसा कुछ मिरेकल था, बिकॉज आई हैव रेड द बुक्स in autobiography of presidency. His father used to touch some eyes of some people and they got, मतलब ब्लाइंड थे वो, फिर से वो देख पाते थे। सो दिस इज़ वेरी मैजिकल, और वो वही कर सकते हैं जो एक मैजिशियन है, जो एक जादूगर है, जो स्पिरिचुअलिटी में अव्वल है, ठीक है। इस तरह से मैं बोलना चाहती थी। सो एलिक्सिर इज़ अ टाइप ऑफ अ केमिकल कंपाउंड या नेचुरल कंपाउंड जो मतलब मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से कभी कभी, जिस तरह से हमारे कोविड हुए, राइट, कोविड का जो एंटी कोविड जो दिया गया हमें इंजेक्शंस, सो इट वाज लाइक अ मिरेकल ही ना। हम उसको नहीं मान रहे बिकॉज दिस इज़ अ वैक्सीनेशन, लेकिन कितना साइंटिस्ट मिलके उस चीज़ को क्रिएट किए हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, यू कैन से दैट एलिक्सिर, जो बहुत ही अनोखा है। तो आपकी ज़िंदगी में भी आपके अंदर, ठीक है, वो काबिलियत है कि आप सिंपल चीज़ों को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। सो गो फॉर इट गाइज, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.